देश में इस समय पॉलीग्राफ टेस्ट की काफ़ी चर्चा बनी हुई है। हर कोई इस टेस्ट के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि देखा जाता है कई बार जब सच का पता लगाना होता है तो कानूनी नियमों के अंतर्गत पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। ऐसे हमारे साथ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के विभाग अध्यक्ष हैं। हमसे ही जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से ही पॉलीग्राफ को जोड़ा जाता है। ऐसे में क्या विशेष टेक्निकल चीज़ें अपनाई जाती हैं जिससे कि व्यक्ति सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है उसके बारे में पता लगाया जाता है। सर, पहले हम आपका नाम और आपका पद जानना चाहेंगे। मेरा नाम प्रोफेसर संजय कुमार है और मैं मनोविज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में यहाँ पे अध्यक्ष पद को देख रहा हूँ इस समय। सर, आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत हैं। अगर हम बात करें पॉलीग्राफ जो टेस्ट होता है उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये एक फॉरेंसिक साइंस में यूज़ किया जाने वाला टूल है, जिसमें कि जो क्रिमिनल होता है वो किसी भी जब कभी भी झूठ बोल रहा होता है, उसको झूठ पकड़ने की मशीन भी कहते हैं। तो ऐसे केसेस में हम पॉलीग्राफ टेस्ट का यूज़ करके ये पता कर पाते हैं कि जो क्रिमिनल बोल रहा है वो कितना सच है और कितना झूठ है। क्या पूरी प्रक्रिया होती है पॉलीग्राफ को किस तरीके से किया जाता है? और पॉलीग्राफ टेस्ट जो है ये एक इस तरीके का टूल है कि ये हमारे जो क्रिमिनल होते हैं उनके शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं और उनके जो व्यवहार होते हैं उनको ऑब्जर्व करा जाता है, उनको मेजर करा जाता है। उसके आधार पर ये समझा जाता है कि जो उसने रिस्पॉन्सेज दिए, जो जवाब दिए, वो सच है या झूठ है। क्योंकि हम लोगों के का जो ब्रेन है वो दो तरीके से काम करता है या दो तरीके के रिस्पॉन्स करने के लिए वो हमें हमारे शरीर को प्रेरित करता है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसका काम होता है जब कभी भी हम किसी भी जरा से भी तनाव की स्थिति में आते हैं तो हमारे शरीर के जो बायोलॉजिकल मेजर्स है, जिसमें हार्ट बीट है, रेस्पिरेशन है, हमारा स्किन गैल्वेनिक रिस्पॉन्सेस ये होते हैं, ये इनमें परिवर्तन बड़ी तेज़ी से आते हैं और जैसे ही तनाव वाली स्थिति से हम बाहर निकलते हैं फिर हमारा शरीर नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसे ही जब कभी भी व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में होता है तो हर एक बायोलॉजिकल मेजर का अपना एक सेट पॉइंट है, वो उसी सेट पॉइंट पे ही रहता है और जैसे ही तनाव की कोई स्थिति आती है वैसे ही वो सेट पॉइंट से ऊपर या नीचे चले जाते हैं। यही चीज़ पॉलीग्राफ टेस्ट में होती है, जो कि इसी परिवर्तन को एक्सपर्ट देखता है। तो जब भी उनके सामने क्वेश्चन रखे जाते हैं किसी क्रिमिनल के सामने और वो क्वेश्चन सच होते हैं तो परिवर्तन उतने बड़े नहीं होते, लेकिन अगर वो झूठ बोला जा रहा है तो चूँकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा दिमाग हम कहता है कि ये झूठ है और हम डेलिबरेटली उसको सच प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। बदले में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिकल मेजर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसमें हमारे आंखों की पुतलियों की एक्टिविटी होती है ये परिवर्तित होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, हमारा स्किन गैल्वेनिक रिस्पॉन्सेज होते हैं ये हमारे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव जो प्रक्रिया होती है हमारी ये कम हो जाती है। इस तरीके के चेंजेस होते हैं ये देखने को मिलते हैं और इन्हीं की रीडिंग कर ली जाती है। और चूँकि इस समय हमारे पास में मॉडर्न टूल्स में सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर्स इन चेंजेस को और बेहतर तरीके से ग्राफ के रूप में परिवर्तित करके दिखा पाते हैं कि जो सेट पॉइंट है उसकी जो चेंज हुआ है वो कितने ज़्यादा मात्रा में चेंज हुआ है, कितना ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सच है या झूठ है। क्योंकि ये टेस्ट पूरी तरीके से ये नहीं बता सकते कि सच ही है या झूठ ही है, एक अंदाज़ा देते हैं। तो इन टेस्ट का यूज़ करके हम फॉरेंसिक साइंस में या फिर कहना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन्स में हम काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि क्रिमिनल के द्वारा बोली जाने वाली जो बात है वो कितनी सच है कितनी झूठ है। तो सर, क्या ये बिना ये कानूनी दावपेच के बाद ही हो पाता है या आमतौर पर भी लोग करते हैं? नहीं, आमतौर पे इनका उपयोग नहीं करा जा पाता। ये तो जब कभी भी कोर्ट का कोई आदेश होता है उस आदेश के बाद ही और कोर्ट डिसाइड करता है कि उनको पॉलीग्राफ करना है। एक और संबंधित टेस्ट नार्को टेस्ट होता है जिसमें कि कुछ मेडिसिन का भी यूज़ करा जाता है उसी प्रक्रिया को देखने के लिए। तो वो दूसरा टूल है। तो ये कोर्ट डिसाइड करता है कि क्रिमिनल के ऊपर कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाना है और अकॉर्डिंगली जो रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको बुला करके उन टेस्ट को अप्लाई करा जाता है और उनके रिजल्ट ले लिए जाते हैं, रिपोर्ट ले ली जाती है। ऐसे में कह सकते हैं कहीं ना कहीं पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सामने वाले व्यक्ति की जो बातें होती हैं और जो मशीन के आधारित जो उसके सिम्टम्स आते हैं उससे कहीं ना कहीं एक्सपर्ट ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ तक सच बोल रहा है। लोकल 18 मिनट से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।